सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं शिरडी यात्रा 2023 के अपने अनुभव आप सभी से साझा कर रही हूँ। पिछले अनुभव में मैं आप सभी को बताई अनुभव साझा की। ये बताई थी कि मनमाड़ पे स्टॉपेज नहीं था ट्रेन का, फिर भी बाबा की कृपा हुई कि बाबा ने मनमाड़ स्टेशन पे हमारी ट्रेन रोक दी और हम लोग वहाँ पर उतर गए। हमारे परिचित जो हमारे साथ चढ़े हुए थे उन्होंने हमें उतार दिए और टीटी ने भी बोला कि ट्रेन नहीं चलेगी, आप लोग उतर जाइए। तो हम लोग सुखपूर्वक यात्रा करके बाबा की कृपा से हम लोग मनमाड़ स्टेशन पर उतर गए थे। करीब 7 बज रहे थे उस समय शाम के। तो हम लोग ये चाहते थे कि जो शेयर करके सवारी वाली गाड़ी रहती है उसमें जाएँ, जिसमें जिसमें फैमिली भी बैठी हो शिरडी तक जाने के लिए। हम लोग ऐसा सोचे थे कि फैमिली वाले भी हों जिसमें। तो बाबा की कृपा से ऐसा हुआ कि हमें सच में ना ऐसी गाड़ी में हम बैठे जिसमें शेयर करके जाते हैं। सवारी का रहता है, पर पर्सन का 150 रुपये था उसमें। तो उसमें और भी एक फैमिली बैठी हुई थी, पति पत्नी थे और उनके बच्चे थे, शायद 2 थे कि 1 थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। पर हमें ऐसी ही मतलब सुविधा बाबा ने दी कि हम ऐसी गाड़ी में बैठकर शिरडी तक जाएँ जिसमें परिवार वाले लोग बैठे हुए हों। तो हम लोगों को बाबा ने ऐसी ही गाड़ी में हम लोगों को बिठाया जिसमें फैमिली थी। और फिर वो गाड़ी वाले भैया को मैं बोली थी कि हमको द्वारका माई के पास जाना है भैया, तो हमको वहीं पे ऐसा उतारिएगा ताकि होटल नज़दीक में हो, तो हम लोग वहीं पे ही रुकते हैं द्वारका माई के पास में। तो फिर भैया बोले कि ठीक है, जो गाड़ी चला रहे थे। फिर क्या हुआ कि वो हमारे साथ जो फैमिली वाले बैठे हुए थे तो उनको साईं आश्रम जाना था। तो वो गाड़ी वाले भैया ना हमको शिरडी हम लोग पहुँच गए बाबा की कृपा से। तो हमको गाड़ी वाले भैया बोले कि अब मंदिर बस पहुँच ही गए थे। मंदिर पहुँच गए थे शिरडी में पहुँच के। तो फिर वो भैया हमको बोले कि अब मैं आगे आप लोगों को नहीं ले जा पाऊँगा क्योंकि ये मंदिर यहीं पे ही है और जो हमारे साथ बैठे हुए थे उनके लिए बोले कि उनको साईं आश्रम पे छोड़ना है, तो आप लोग यहीं पे उतर जाइए। तो हम लोग फिर वहीं पे उतर गए और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि जहाँ पे हम लोग उतरे तो वहाँ से मंदिर का गुंबद है, मंदिर का गुंबद है, बाबा के मंदिर का गुंबद कलश है, उसका दर्शन हो रहा था। बहुत अद्भुत और सुंदर नज़ारा बाबा की शिरडी का उस समय देखने का मिल रहा था। और करीब उस समय रात के 9:30 बजे थे जब हम लोग शिरडी पहुंच गए थे सुखपूर्वक। और अगर हम लोग नासिक पे बताई थी मैं, अगर नासिक पे उतर के हम लोग शिरडी आते तो हम लोगों को करीब 12 बज जाते, पर बाबा ने हमको सुख से 9:30 बजे बिल्कुल ठीक टाइम पे और पूरे सुविधा से अच्छे से हम लोगों को हमारी यात्रा अच्छे से सुखपूर्वक करवा के हमको 9:30 बजे शिरडी पे पहुंचा दिए। तो फिर बाबा के मंदिर का गुम्बद का दर्शन हो रहा था। और फिर क्या हुआ कि हम लोग अंदर जाने लगे वहीं से, और मुझे पता नहीं था कि वो गेट नंबर 4 है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम लोग जाने लगे अंदर, गुम्बद का दर्शन करते हुए हम लोग पैदल-पैदल चलने लगे कि अब हम लोगों को यहीं से देखते हैं कहाँ पे मतलब द्वारका माई है। तो हम लोग द्वारका माई के नज़दीक ही होटल रूम लेते हैं वहाँ पे ठहरने के लिए। तो हम लोग जाने लगे पैदल-पैदल और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वहाँ पे जहाँ आई लव साईं बाबा लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। ये भी एक बाबा की लीला है, आप सभी से साझा कर रही हूँ। काफ़ी सालों से बाबा की कृपा से हम लोग परिवार सहित शिरडी जा रहे हैं, पर मैं ये जो आई लव साईं बाबा लिखा हुआ है तो मैं ये देखी नहीं थी। जबकि इतने सालों से हम लोग शिरडी जा रहे थे दर्शन के लिए, मुझे पता ही नहीं था कि मतलब ये कहाँ पर मतलब ये लिखा हुआ है। और क्या बहुत भक्तों के मैं देखती थी, फ़ोटोज़ वग़ैरह डले हुए रहते थे स्टेटस पे फ़ोन में, तो मैं बहुत मतलब मेरे को उत्सुकता लगती थी कि ये आखिर है कहाँ पर शिरडी में। लोग बोलते थे मंदिर के आस-पास ही है, पर मतलब मेरे को समझ में नहीं आता था क्योंकि हम लोग ना काफ़ी पहले मंदिर से हम लोग थोड़ा दूरी में रुकते थे। अभी 1 ही साल हुआ था हम लोग मंदिर के नज़दीक में बाबा हम लोगों को ठहरा रहे थे, व्यवस्था किए थे। तो हम लोग आई लव साईं बाबा जहाँ लिखा हुआ है वहीं पर ही हम लोग पहुँच गए पैदल चलते-चलते। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और क्या कहते और जब पहले करीब 1 साल पहले मैं किसी भक्त का स्टेटस पे देखी थी, फ़ोटो लगा हुआ ऐसे आई लव साईं बाबा पे, तो मैं उनसे पूछी थी कि ये कहाँ पे पड़ता है, तो वो बताए थे कि गेट नंबर 4 पे है।
ऐसा। तो गाड़ी वाले ने हमको जहाँ उतारे तो वहाँ पे तो ऐसा लिखा हुआ नहीं था गेट नंबर 4 या कुछ, मेरा ध्यान नहीं है लिखा हुआ था कि नहीं। पर बाबा हमको चलाते-चलाते वहीं पे ही पहुँचा दिए, आई लव साईं बाबा लिखा हुआ था जहाँ पर। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बोली बाबा ने आज मेरी ये भी इच्छा पूरी करी है कि मैं देखना चाहती थी कि आई लव साईं बाबा कहाँ पर लिखा हुआ है। तो मेरे बच्चों ने मेरी फ़ोटो क्लिक की और मेरे बच्चों के साथ भी मेरी फ़ोटो है इसमें। तो आप सभी देख रहे होंगे, आप सभी देखिए कि इसमें आई लव साईं बाबा लिखा हुआ है और बाबा ने मतलब फ़ोटो भी क्लिक करवा ली मेरी बच्चों के माध्यम से। तो ये भी मेरी एक इच्छा पूरी हुई कि बाबा मुझे दिखाए कि यहाँ पे है और सीधे वहीं पे ही बाबा कैसे उतार दिए, मतलब गाड़ी वाला हमको वहीं पे उतार दिया। हम लोग पैदल जा के मतलब बिल्कुल पास में 2 मिनट में वहाँ से हम लोग यहीं पे पहुँच गए। फिर हम लोग द्वारका माई पहुँचे बाबा की कृपा से। द्वारका माई के पास पहुँचे और फिर वहाँ से हम लोगों ने मतलब आधा घंटा करीब हम लोगों को लगा। फिर हम लोग होटल गए, हम लोग रूम वगैरह देखे और रूम देखते-देखते करीब फिर हम लोगों को मतलब रुकने के लिए हम लोग जब जा रहे थे रूम में, तो ठहरने के लिए तो हम लोगों को करीब ऐसे ही 1 घंटा लग गया। मतलब हम लोगों को 10:30 पौने 11 बज गया था। तो फिर हम लोग सोचे कि अब हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं क्योंकि पौने 11 बज रहे थे। पर मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं बच्चों को बोली कि मैं तो पहले बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ क्योंकि समाधि मंदिर तो अब उस समय बंद हो चुका था, बाबा की शेष आरती हो चुकी थी। जब हम लोग रूम वगैरह ले लिए और सामान वगैरह रख दिए हम लोग तो फिर मैं बच्चों को बोली कि रुको 2 मिनट, और द्वारका माई भी खुली हुई थी और उस समय भक्तों की भीड़ नहीं थी, बिल्कुल खाली थी। तो मैं बोली बच्चों को कि रुको मैं 2 मिनट में दर्शन करके आती हूँ द्वारका माई में। तो फिर मेरा बेटा भी मेरे साथ चला और हम लोग मतलब द्वारका माई के उस समय दर्शन किए, द्वारका माई में बाबा को प्रणाम किए, दर्शन किए और फिर हम लोग उसके बाद मतलब हम लोग खाना खाने गए। मतलब प्रारंभिक दर्शन हम लोग पहुँचे तो मंदिर कलश के हमको दर्शन हुए, मंदिर कलश के गुंबद के दर्शन हुए और फिर बाबा ने आई लव साईं बाबा के पास जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे पहुँचा दिए। फिर रूम लिए और उसके बाद हम लोग द्वारका माई में बाबा के प्रारंभिक दर्शन किए। तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि हमें जैसा चाहिए था, अनुभव में ये बताई मैं आप सभी को कि हमको ऐसा चाहिए था कि हम लोग ऐसी गाड़ी में आएँ मनमाड़ से शिरडी तक के जिसमें फैमिली वाले बैठे हों। मतलब हम लोग अच्छे सुविधा से सुरक्षित ऐसा लग रहा था हमारे मन में, तो बाबा ने हमें वैसा ही मतलब वैसे ही हम पर कृपा की जैसा हम चाहते थे। और बाबा ने हमको 9:30 बजे शिरडी में पहुंचा दिए। फिर मंदिर गुम्बद के दर्शन हुए, फिर आई लव साईं बाबा भी जो मेरे मन में सालों सालों से इच्छा थी कि कहाँ पर है मैं देखना चाहती हूँ, तो बाबा ने वहाँ पर भी पहुँचा दिए। तो बाबा की कृपा इतनी है, अपार है बाबा की कृपा कि बाबा अपने भक्तों की हर एक इच्छा को पूर्ण करते हैं। और इच्छा अगर हमारे मन में अच्छी इच्छा रहती है और बाबा के दर्शन की चाह मन में हो, तो फिर बाबा उसको ज़रूर पूरा करते हैं। और बाबा के और सही सही मायने में तो बाबा के दर्शनों के सिवा मुझे तो किसी भी चीज़ की चाह नहीं है, कोई भी चीज़ की मुझे चाह नहीं है। बस ऐसा लगता है कि बाबा के दर्शन करूं और मन में बाबा के दर्शनों की लालसा हमेशा बनी रहती है। ये बाबा की असीम कृपा है। और आगे भी मैं शिरडी यात्रा 2023 की बाबा की कृपा के अनुभव आप सभी से साझा करूँगी। सभी साईं भक्तों को बहुत-बहुत जय साईं राम। बाबा की कृपा सभी पर नित्य निरंतर बनी रहे।